हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रीकल्चर जॉब्स। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट सीरीज का दूसरा वीडियो है। तो यहाँ पर हम दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कि फ्रीक्वेंटली जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें फ्रीक्वेंटली इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें सॉइल के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पेशली सुडोमोनास और बैसिलस, जो नाइट्रेट को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि N2 गैस, N2O गैस या NO गैस में। तो ये गैस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ये प्रोसेस एनारोबिक कंडीशन में होती है, मतलब कि जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे कि राइस फील्ड हुई, वहां पर पानी भरा रहता है तो नीचे तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। अगर हम वहां पर यूरिया देते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो हिंदी में भी इसको देख सकते हैं। हिंदी में देखा जाए तो डीनाइट्रिफिकेशन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से हो रही है तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस तो होगी ही, जिसके द्वारा जो नाइट्रोजन होती है वो गैस के रूप में, जिसको नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस के रूप में बदल दिया जाता है और ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है। फिर हम दूसरी कॉन्सेप्ट की बात करें, वोलेटिलाइजेशन। तो वोलेटिलाइजेशन में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन का लॉस होता है वो वो अमोनिया के फॉर्म में होता है। यानी कि जो वॉलेटिलाइजेशन है वो एक केमिकल प्रोसेस है, जिसको फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो गैसियस फॉर्म में, मेनली अमोनिया गैस के फॉर्म में हवा में उड़ जाता है। ये प्रोसेस अल्कली सॉइल में होती है, जहाँ पर पीएच 7.5 से ज्यादा होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो वहां पर ये प्रोसेस होती है वॉलेटिलाइजेशन। जैसे हिंदी में भी देख सकते हैं, ये वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की सतह पर डाले गए उर्वरकों से नाइट्रोजन अमोनिया गैस के रूप में उड़ जाती है। खासकर ये तब होती है जब यूरिया या अमोनिया आधारित जो उर्वरक होते हैं मिट्टी की सतह पर बिना मिलाए छोड़ दिए जाते हैं, विशेषकर क्षारीय मिट्टी में, मतलब जो एल्कली सॉइल होती है उसमें। ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें बैक्टीरिया की आवश्यकता नहीं होती। तो मेन डिफरेंस यही है कि डिनाइट्रिफिकेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और वोलेटिलाइजेशन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। इनके डिफरेंस की हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन तो देख ही लिया है, ये बैक्टीरिया द्वारा होती है और ये जो केमिकल या फिजियोकेमिकल प्रोसेस से बोला जाता है। इसमें जो गैस होती है, इसमें नाइट्रोजन का जो लॉस होता है N2 या N2O के रूप में होता है, और यहाँ पर NH3 मतलब कि अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन का लॉस होता है। यह एक जैविक या माइक्रोबियल प्रक्रिया है। यह एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया यानी फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। ये कहाँ होती है? डिनाइट्रिफिकेशन ऐसी जगह होती है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि जहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या होती है, जैसे धान का खेत, या फिर जहाँ पर क्ले सॉइल होती है जिसको भारी मिट्टी भी बोलते हैं, वहां पर ये जो डिनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है। और जो वोलेटिलाइजेशन होता है वो क्षारीय मिट्टी है जिसको अल्कली सॉइल बोलते हैं, जहाँ पर पीएच ज्यादा होता है, या पर जो यूरिया होता है या फर्टिलाइजर होता है उसको हम मिट्टी की सतह पर या खेत की सतह पर डालते हैं गर्म मौसम में, तो वो अमोनिया के रूप में यहाँ पर उड़ जाता है। फिर यहाँ पर हम बात करें किस कौन सा जीव जिम्मेदार होता है, तो डिनाइट्रिफिकेशन के लिए तो जो बैक्टीरिया सूडोमोनास और बैसिलस होते हैं वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहाँ पर जीवाणु कोई भी नहीं होता रिस्पॉन्सिबल, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। और यहाँ पर अगला पॉइंट हम देखें, आवश्यक परिस्थिति क्या है, जो फेवरेबल एनवायरमेंट क्या है डिनाइट्रिफिकेशन के लिए। तो अगर अधिक नमी है, जल भराव की समस्या है, तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ऑक्सीजन कम होगा तो ये बैक्टीरिया जो है वो एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ पर आपका डिनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस चालू हो जाएगी। और इसके लिए एकदम उल्टा, सूखी क्षारीय सतह पर यूरिया या यूरिया डाला जाता है मिट्टी पर, तो यहाँ पर वोलेटिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर मिट्टी पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो दोनों में ही क्या होता है, जो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, यहाँ पर अमोनिया फॉर्म में और यहाँ पर नाइट्रेट फॉर्म में। फिर इसके लिए नियंत्रण के उपाय क्या हो सकते हैं? डिनाइट्रिफिकेशन में हम अच्छा ड्रेनेज सिस्टम रखें, अधिक सिंचाई ना करें तो, या और नाइट्रिफिकेशन इविटर, मतलब जो कि नाइट्रिफिकेशन को रोकते हैं, ऐसी चीजों का प्रयोग करें तो हम यहाँ पर डिनाइट्रिफिकेशन को रोक सकते हैं। फिर वॉलेटिलाइजेशन की यहाँ पर हम बात करें तो यूरिया को मिट्टी में मिलाएं अच्छे से, जिससे कि उसके ऊपर सीधी धूप ना पड़े। ठंडे समय में प्रयोग करें हम, जो
फर्टिलाइज़र होता है उसको नीम कोटेड यूरिया का अगर हम यूज़ करते हैं तो वॉलेटिलाइजेशन उसमें नहीं होता है या बहुत कम होता है। तो ये यहाँ पर कुछ हम प्रिकॉशंस जो हैं वो अपना सकते हैं और डिनाइट्रिफिकेशन और वॉलेटिलाइजेशन को रोक सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।